गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 7। मैं प्रवीण पांडे आपका ई गुरु स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म माई ई गुरु पर। तो जैसा कि डेली करंट अफेयर्स की क्लास में लेकर आपके सामने आता हूं, तो आज भी 9 जुलाई 2020 को मैं अपनी करंट की क्लास आपके सामने लेकर के आ चुका हूं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसके साथ साथ और आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए हैं, और अपने साथ साथ दोस्तों को और भी लोगों को भी भेज दीजिए ताकि उन्हें भी करंट का फायदा हो सके। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया 9 जुलाई है आज, और जो डेली करंट अफेयर्स क्लास है वो मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग लाइव आ जाएं और आपकी क्लास जो है स्टार्ट की जा सके। ठीक है, तो करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और इसके साथ साथ आपको अगर देश विदेश दुनिया का कुछ ज्ञान हासिल करना है, वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, एक्साइटेड होते हैं नई नई चीज़ों को सीखने के बारे में। तो करंट अफेयर्स एक ऐसा मैटर होता है जो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बताता है और आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ मैं आपको डिटेल में भी उस चीज़ के बारे में जानकारी देता हूँ, आपको उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ आप लोग। ठीक है, तो आप लोग मेरी करंट की वीडियोस को देखिएगा, आपको सारी चीज़ें जो अभी तक मैं बैक टू बैक आपको पढ़ाता चला आया हूँ वो सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और नोट्स तैयार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम मैंने बताया आपके पास आ चुके हैं, कई सारे फॉर्म एक साथ आ चुके हैं आपके मार्केट में। तो उनको भी आप लोग भरते हुए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे ढंग से एक हेल्दी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, ताकि एग्जाम की तैयारी बेस्ट हो जाए और पहले ही अटेम्प्ट में आप एग्जाम को क्रैक कर दें। ठीक है, पहली बार में ही एग्जाम आप लोग निकाल दें। और जो लोग काफ़ी दिन से मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं और कुछ कारणवश उनका एग्जाम नहीं निकला है, तो एक बार फिर से अच्छे जोश के साथ में भर करके अपने आप को तैयार कीजिए और आप लोग एग्जाम निकालने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, ताकि आपका जो एग्जाम आने वाला है वो बिल्कुल भी ना छूटे, और जो थोड़ी बहुत कमी आपकी चल रही है उस कमी को पूरा करते हुए आप लोग आगे बढ़ते हैं। अब जिनका करंट अफेयर्स की वजह से थोड़ा मामला लटक जाता है, तो यहाँ पर वीडियोस आपका करंट अफेयर्स का है, मैं वहाँ पर आपको करंट की सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल के माध्यम से आपको सारे टीचर, बेस्ट टीचर यहाँ पर मिलेंगे जो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। आप उनसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेरीज आप अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, और आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो आपको जो तैयारी करने में जो थोड़ी बहुत कमी रह जा रही है, उस सारी कमी को हमारे यहाँ पर बेस्ट टीचर फैकल्टी आपकी यहाँ पर दूर करेगी। ठीक है, तो करंट की क्लास है, सेशन मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज के करंट अफेयर्स का। तो मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि और भी लोग जुड़ करके इसका फ़ायदा उठा सके। ओके, चले तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लगा दिया है, और पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट ऑफ का वार्षिक पुरस्कार 2020 में किसे मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? किसे मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के नाम से नामित किया गया? ठीक है, तो याद रखिए कि अफ्रीका का क्रिकेट का सबसे वार्षिक जो पुरस्कार होता है उसे आपका मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कहा जाता है, और इस बार इस मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर में चुना गया है क्विंटन डिकॉक को। क्विंटन डिकॉक को चुना गया है। ये दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर है, पहले तो आप समझ लीजिए ये दक्षिण अफ्रीका के क्या है, विकेट कीपर और आपके बैट्समैन है। ठीक है, मतलब बैट्समैन भी है और विकेट कीपर है, और इस साल इनका प्रदर्शन जो है बहुत बेहतरीन रहा था, इसलिए इन्हें वर्ष 2019 में जो प्रदर्शन इनका रहा है वो बहुत बेहतरीन रहा है, और इसीलिए इन्हें मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है,
और इसके साथ साथ क्लिंटन डिकॉक जो आपके हैं आईपीएल में, इंडियन प्रीमियर लीग आपका जो होता है, इस आईपीएल में आपके पहले मुंबई इंडियंस से खेलते थे। किससे खेलते थे? तो आपके जो है अभी मुंबई इंडियंस से आपके खेलते हैं आपके, ठीक है, मुंबई इंडियंस से आपके प्लेयर हैं क्विंटन डिकॉक। ओके, क्लियर है। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, आपके कई सारे संस्करण हो चुके हैं। इस बार की जो पूर्व में अगर हम बात करें, जो विजेता टीम रही है वो रही है आपकी मुंबई इंडियंस, और इसी मुंबई इंडियंस से ये खेलते थे आपके क्विंटन डिकॉक, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर है, और दक्षिण अफ्रीका के होने के कारण इन्हें दक्षिण अफ्रीका का वार्षिक क्रिकेट का सबसे पुरस्कार, जिसे मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर कहा जाता है, वो प्रदान किया गया। अब चूंकि यहाँ पर क्रिकेट की बात हो रही है, तो अभी राहुल द्रविड़ को भी आपके सम्मानित किया गया था, एक जिसमें उन्होंने आपके सचिन तेंदुलकर को पराजित किया था, ठीक है। और इसके साथ साथ बीसीसीआई, अगर हम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात करें, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं आपके सौरव गांगुली, और महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं जय शाह। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के बेटे हैं जय शाह, जो आपके बीसीसीआई के महासचिव के रूप में नियुक्त है, और बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। क्लियर है? इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपको। ओके, तो बीसीसीआई फुल फॉर्म भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। और इसी के साथ साथ अभी कल का एक था टॉपिक आईसीसी, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल, आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय अबू धाबी में बना हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में, और इसके अभी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, आईसीसी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं आपके इमरान ख्वाजा। कौन नियुक्त किया गया है? इमरान ख्वाजा। और कल का जिन्होंने वीडियो मेरा आपका देखा होगा, तो मैंने उसमें आपके आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में बताया था कि शशांक मनोहर अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल पूरा हुआ, और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त थे आपके इमरान ख्वाजा, जिनको अभी वर्तमान में शशांक मनोहर का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद आपके आईसीसी क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्लियर? तो यहां पर मैंने दो अध्यक्षों की बात की, एक बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली के बारे में, और दूसरा इमरान ख्वाजा के बारे में। इमरान ख्वाजा आईसीसी के अध्यक्ष हैं, और आईसीसी का मुख्यालय अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में बना हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में आपका बना हुआ है। क्लियर? तो क्रिकेट से संबंधित जुड़ी चीजें मैंने अभी आपको कुछ बताई हैं, ठीक है। तो क्लिंटन डिकॉक को मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्लियर है? याद रखेंगे सभी लोग। आई होप सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जीन कार्टेक्स को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जीन कार्टेक्स को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, इसके लिए मैंने अभी आपको बताया था, आपके जो नियुक्त हुए हैं वो फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इससे पहले जो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से अपना त्यागपत्र दे दिया था, और त्यागपत्र देने के बाद में इन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था, और त्यागपत्र देने के बाद में अभी 2 दिन बाद आपके नियुक्त किए गए हैं। इन्हीं की नियुक्ति के बाद 2 दिन बाद इनको नियुक्त किया गया है अगले प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, तो इन्होंने जो इस्तीफा दिया है, ठीक है, ठीक है, एडोर्ड, ठीक है, एडोर्ड फिलिप। तो कोरोना महामारी के चलते हुए कुछ चीजों को संभाल ना पाने के कारण मंत्रिपरिषद में इनकी वैल्यू कम हो गई थी, जिसके कारण फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने अपना इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद में नए प्रधानमंत्री के रूप में आपके नियुक्त किए गए हैं जीन कार्टेक्स। आपके जो फ्रांस है, इस फ्रांस पर राष्ट्रपति का बहुत बड़ा महत्व होता है, और राष्ट्रपति जो आपके हैं वो है इमैनुअल मैक्रो, इमैनुअल मैक्रो। तो इमैनुअल मैक्रो के कैबिनेट में एडोर्ड फिलिप जो थे आपके, वो पूर्व प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने अपने आप को वहां पर असुरक्षित महसूस किया। असुरक्षित महसूस करने का मतलब मंत्रिमंडल में इन्हें अपनी जो पोजीशन थी वो कम समझ में आने लगी, और इधर कोरोना महामारी के चलते इनका जो स्थान था वो थोड़ा सा डगमगाने लगा, तो इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया आपके इमैनुअल मैक्रो को, और इमैनुअल मैक्रो ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए एक नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है जीन कार्टेक्स को। जीन कार्टेक्स को जो है आपका अगला फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा,
आपके फ्रांस के नए जो आपके फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं आपके, वो इमैनुअल मैक्रो हैं। प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं जीन कॉर्टेक्स। और इमैनुअल मैक्रो की खास बात मैं आपको बता दूं कि 2019 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साझा करने वाले जो आपके राष्ट्रपति हैं, या चैंपियन ऑफ द अर्थ 2019 का जो पुरस्कार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में जो दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें प्रदान किया गया था, वो इमैनुअल मैक्रो हैं जो आपके फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जीन कॉर्टेक्स जो आपके प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो किसके बनाए गए हैं? फ्रांस के बनाए गए हैं। एडोर्ड फिलिप के स्थान पर आपके अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इमैनुअल मैक्रो आपके फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यूरो वहां की मुद्रा है। ठीक है, तो इमैनुअल मैक्रो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चैंपियन ऑफ द अर्थ के पुरस्कार के लिए चुने गए थे। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में इजराइल के द्वारा किस जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ठीक है, तो ओफेक्स 16 का सफलतापूर्वक परीक्षण आपका इजराइल के द्वारा किया गया। इजराइल ने अपने आंतरिक ग्रह पर, मतलब अपने घर पर आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से नजर रखने के लिए इजराइल ने एक स्पाई सैटेलाइट आपका भेजा है अंतरिक्ष में, जिसका नाम है आपका ओफेक्स 16। और इस ओफेक्स 16 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जो अपनी कक्षा पर स्थापित हो चुका है। और अंदरूनी स्तर पर जो घटनाएं आपकी हुई रही हैं इजराइल में, उससे जो है आपके पता लगाने के लिए यह परीक्षण आपका किया गया। ये एक स्पाई सैटेलाइट है और इस स्पाई सैटेलाइट में आपके अंदरूनी चीजों के बारे में, ईरान से जो आपकी नजर रखने वाली चीज है उसके बारे में, फिलीपींस से इनका पंगा चलता है, उसको देखने के लिए इन्होंने एक स्पाई सैटेलाइट भेजा है जिसका नाम है ओफेक्स। अब ब्राजील, चूंकि इजराइल की बात हो रही है, तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। यरूशलेम को 3 धर्मों का पवित्र स्थान माना जाता है। 3 धर्मों का पवित्र स्थान जो माना जाता है वो यरूशलेम को माना जाता है। ठीक है, जो इजराइल की क्या है? इजराइल की राजधानी, इजराइल की राजधानी। ठीक है, तो इजराइल की राजधानी क्या है आपकी? यरूशलेम। यरूशलेम, यरूशलेम जो है आपकी इजराइल की राजधानी है, जैसा कि मैंने आपको बताया इजराइल की राजधानी है। और इसे 3 धर्मों का पवित्र स्थान माना जाता है, मुस्लिम, यहूदी और पारसी। ये 3 धर्म है जिनका पवित्र स्थान माना जाता है यरूशलेम को। ठीक है, यहूदी, मुस्लिम और पारसियों का पवित्र स्थान है यरूशलेम। 3 धर्मों का पवित्र स्थान माना जाता है यरूशलेम को, और यहीं से माना जाता है कि इन धर्मों की उत्पत्ति हुई थी। तो इजराइल की ये राजधानी है और वर्तमान में इसके जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू आपके इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, याद रखेंगे पॉइंट। और अभी स्पाई सैटेलाइट ओफेक्स का इन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये एक स्पाई सैटेलाइट है, जासूसी वाला सैटेलाइट है, यानी कि चीजों को जासूसी की तरह से देखने का कार्य करता है। क्लियर है? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस राज्य में मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश ने आपके मिशन वृक्षारोपण अभियान का शुरुआत की है और इसके तहत लगभग 7 करोड़ वृक्ष लगाने का टारगेट रखा गया है। अब इसी वृक्षारोपण के तहत आपको मैंने बताया था कल, पौधे लगाओ पर्यावरण अभियान, पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया था। वो कहां शुरू किया गया था? वो आपके दिल्ली में शुरू किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, दिल्ली में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान है, और उत्तर प्रदेश में मिशन पर्यावरण यानी मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान आपका शुरू किया गया है, जिसके तहत लगभग 7 करोड़ वृक्ष लगाने का टारगेट रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और एक बहुत खास बात याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के लिए कि कोरोना महामारी के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला 1 लाख बेड जो तैयार करने वाला आपका पहला राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, याद रखेंगे ये पॉइंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने महाजाप पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये महाजाप पोर्टल जो लॉन्च किया है वो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। महाराष्ट्र सरकार ने महाजाप पोर्टल आपका लॉन्च किया है और इसके तहत इन्होंने कहा है कि जो कुशल श्रमिक है, जो उनके राज्य में निवास कर रहे हैं कुशल श्रमिक, या जो अकुशल श्रमिक है, कौन है?
कुशल श्रमिक हैं या जो आपके अकुशल श्रमिक हैं, ठीक है, इन सभी लोगों का इस जॉब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और उनकी योग्यता के हिसाब से आपको उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आपके महाजॉब पोर्टल को लॉन्च किया है। महाराष्ट्र की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है आपके? मुख्यमंत्री हैं आपके उद्धव ठाकरे, ठीक है। और सबसे अधिक जो इस समय कोरोना के केसेस जो आ रहे हैं आपके, वो किस राज्य से आ रहे हैं? महाराष्ट्र राज्य से ही सबसे अधिक कोरोना के केसेस बताए जा रहे हैं। क्लियर है? ओके, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि किसने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता, ठीक है। तो किसने आपके ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स को जीता? फटाफट जवाब दीजिए भाई इसका, किसने इस बार के ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, ठीक है। तो इसको जीतने वाले जो आपके हैं वो फिनलैंड के हैं वोल्टेरी बोटास। वोल्टेरी बोटास जो आपके हैं ये है फिनलैंड के। कहां के हैं? फिनलैंड के हैं। और इस बार इन्होंने ऑस्ट्रिया है यहां पर, ऑस्ट्रियन, यानी कि दो देश है आपके, एक है ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी है कैनबरा जो आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, एक है ऑस्ट्रिया यानी कि यूरोपियन देश में पड़ने वाला एक देश आपका, यूरोपियन महाद्वीप में पड़ने वाला एक देश है ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी है वियना। तो इसकी राजधानी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना जहां पर ये ग्रैंड प्रिक्स हुई थी और इस साल की पहली ग्रैंड प्रिक्स है जिसे जीता है आपके वोल्टेरी बोटास ने। और वोल्टेरी बोटास जो आपके हैं ये मर्सिडीज के ड्राइवर है। किसके? मर्सिडीज, ठीक है। तो मर्सिडीज के ये ड्राइवर है जिन्होंने आपका ये पुरस्कार जीता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो चार्ल्स लेसर थे, चार्ल्स लेक्लर जो दूसरे नंबर पे आपके आते हैं जो रेडबुल के ड्राइवर हैं। और तीसरे नंबर पर आपके लुई हैमिल्टन आते हैं, ये भी लुई आपके जो है रेडबुल के ही ड्राइवर है आपके, ठीक है। तो याद रखेंगे वोल्टेरी बोटास ने जो मर्सिडीज के ड्राइवर है, फिनलैंड के निवासी है जिन्होंने ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया ग्रैंड ओपन का खिताब 2020 का जीता। ये पहला आपका ग्रैंड स्लैम था। इस प्रकार के कई सारे जो है आपके आयोजित किए जाते हैं, उनको जीतने वाले आपके पहले ग्रैंड स्लैम को जीतने वाले या खाता खोलने वाले जो आपके हैं वो आपके वोल्टेरी बोटास है। क्लियर है? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो 100% आपका बन गया है हिमाचल प्रदेश, जो आपका पहला राज्य है जो 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। सबसे पहले जो उज्ज्वला योजना चली थी, इस उज्ज्वला योजना में सबसे ज्यादा कनेक्शन देने वाला या 100% कनेक्शन देने वाला जो राज्य था वो आपका हिमाचल प्रदेश ही था। और हिमाचल प्रदेश ने अपनी खुद की योजनाएं चलाई थी जिसके तहत जो उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पाया था उन लोगों को दोबारा कनेक्शन देने का जो कार्य किया था वो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश 100% आपका फीसदी में घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन चुका है, ठीक है। आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों में एसडीजी सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत की रैंकिंग क्या है? पहली बात तो समझ लीजिए कि ये है क्या चीज। एक्चुअली में ये रैंकिंग होती है कि जैसे हम कोई टारगेट सेट करते हैं कि इस बार हमें जो है सतत विकास में इतने लक्ष्य को प्राप्त करना है, ठीक है। तो इतने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपना प्रयास करते हैं, ठीक है। तो उस प्रयास में जहां पर हमारे कितने परसेंट हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, कितना परसेंट हमारा छूट जाता है, मान लीजिए कुछ कमी रह जाती है और कभी कभी हम लक्ष्य को पूरा भी कर लेते हैं, तो उसी के विकास के लिए एक ये सूचकांक जारी किया जाता है जिससे सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक कहते हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। गोल मतलब हम लोग टारगेट जो करते हैं तो उस टारगेट को हमने कितना अचीव किया है उस चीज को बताने के लिए। तो इसमें जो रैंकिंग है भारत की वो 117वीं रैंकिंग है, ठीक है। कौन सी है? 117वीं रैंकिंग इन्हें मिली है, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर आपका डेनमार्क है और दूसरे स्थान पर जो आपका है वो है आपका पहले स्थान पर आपका स्वीडन है, पहले स्थान पर स्वीडन,
पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे स्थान पर है आपका डेनमार्क, और तीसरे स्थान पर है आपका फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। ठीक है, तो ये तीन है आपके, डेनमार्क, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर। और भारत की अगर हम यहां पर चर्चा करें तो भारत को 117वां स्थान मिला है। इसके अलावा भी याद रखिएगा, एनवायरमेंट प्रोग्राम में भारत को कौन सा स्थान मिला था? 168। एनवायरमेंट प्रोग्राम में भारत को 168वां स्थान मिला हुआ था। तो ये रैंकिंग है जिनको आप लोग याद रखिएगा, आपके दिमाग में बनी रहेगी तो आपको रिवीजन रहेगा। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल गोल एक अचीवमेंट प्रोग्राम है जिसके तहत भारत को 117वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे में डेनमार्क, तीसरे में फिनलैंड आपका जो है प्रमुखता के साथ आता है। क्लियर है? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में किसने संस्कृत साप्ताहिकी नामक एक नया प्रोग्राम शुरू किया है? तो ऑल इंडिया रेडियो ने आपके संस्कृत साप्ताहिकी नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए यह प्रोग्राम आपका रखा गया है। और हफ्ते के लास्ट शनिवार को इस प्रोग्राम में, इसका प्रोग्राम का शाम को 5 बजे इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें संस्कृत भाषा में आपके समाचार पत्रों को और पूरी जो है समाचारों के बारे में जो है जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए आपका कार्य किया गया। ठीक है, तो ऑल इंडिया रेडियो ने ये प्रोग्राम, AIR ने ये प्रोग्राम आपका शुरू किया। ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी गया था कि ऑल इंडिया रेडियो का आपका वाक्य क्या है, आपका आदर्श वाक्य क्या है ऑल इंडिया रेडियो का? तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य है, एक प्रकार से लोगो है जो आपके ऑल इंडिया रेडियो पे लिखा रहता है। क्लियर है? ओके, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नेकारा सम्मान योजना, ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू की है? ठीक है, कौन सी योजना है आपका? बुनकरों के लिए आपकी है। तो बुनकरों में सूती, ऊनी और रेशम के जो बुनकर है, उन बुनकरों को फायदा पहुंचाने के लिए उनके राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसे नेकारा सम्मान योजना के नाम से जाना जाता है। और वो राज्य है आपका कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने लगभग 19,744 बुनकरों को सीधे डायरेक्ट फायदा पहुंचाने के लिए लगभग 10 करोड़ की ये योजना शुरू की है। ठीक है, लगभग 10 करोड़ की ये योजना आपकी शुरू की है और इसमें इन बुनकरों के खाते में डायरेक्ट 2,000 रुपए आपके ट्रांसफर किए जाएंगे ताकि उनकी जो रोजी रोटी है वो आपका चल सके। ठीक है, और इस योजना में बुनकरों के द्वारा जो चीजें बनाई गई है उनको भी मार्केट स्तर पर लॉन्च किया जाएगा और उसका प्रसार किया जाएगा कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य सरकार ने नेकारा सम्मान योजना आपकी शुरू की है। ठीक है, जिस पर 19,744 बुनकरों को सीधे डायरेक्ट फायदा दिया जाएगा, जिनके खाते पे सीधे 2-2 हजार रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, सॉरी, ओके, बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्लास में आते हैं। तो अगले स्थान में क्या रहा है कि कोविड संक्रमण के मामले में भारत किस स्थान पर आ गया है? तो याद रखिए, आज भारत जो है तीसरे स्थान पर आपका आ गया है कोविड संक्रमण के मामले में। यहां पर जो भारत के केसेस है वो लगभग 7 लाख के ऊपर पहुंच गए हैं। तो भारत 7 लाख के आसपास है। अमेरिका यहां पर 26 लाख के आसपास जो मौजूद है और उसके बाद में दूसरे नंबर आपका आता है, दूसरे नंबर पर आपका ब्राजील है। ठीक है, तो ब्राजील में लगभग आपके जो है 20 लाख केस हो चुके हैं। ठीक है, कितने? 20 लाख केस। और इंडिया तीसरे स्थान पर है जहां पर 7 लाख के ऊपर केसेस हो चुके हैं और धीरे धीरे यहां पर मामले क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का और आपके मास्क लगाने का, अपने आप को सुरक्षित रखने का कोई भी प्रकार का जो है कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ये जो संक्रामक रोग है आपका बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा ले, जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। देखिए, गवर्नमेंट ने तो सारी चीजें खोल रखी है। ठीक है,
और जो लॉकडाउन था उसकी वजह से काफ़ी लोग बोर भी हो चुके हैं, हमारी अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें खोल दी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी भूल जाएं। कम से कम आपके जो घर में रहने वाले लोग हैं, जो हाउस वाइफ है आपकी, या घर में जो रहने वाले आपके पेरेंट्स हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा सोचिए कि वो अगर घर से बाहर नहीं निकलते और उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। बुजुर्ग हैं जो, उनके बारे में सोचिए जिनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। अगर बाई चांस आपको कोरोना हुआ और आपके संपर्क में वो आ जाते हैं तो उनकी जो है दशा बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। आप इस बात की गंभीरता को समझिए। प्रशासन अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ही रहा है, लेकिन उस प्रशासन के साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी सरकार का साथ दें और इन सारी चीज़ों को फॉलो करें। ठीक है, ज़रूरत ना हो तो जाने की ज़रूरत नहीं है घर से बाहर, कार्य है तभी आप जाइए। ये नहीं कि बाहर अगर कोई काम नहीं है तो हम घूमने निकल पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप देखिए, फॉलो करिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों के बारे में सोचिए, थोड़ा सा भी सोचिए। आप अपने घर में रहने वालों के बारे में सोचिए। आप ठीक है, आपको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके बुजुर्ग घर में हैं, उनकी क्या स्थिति होगी अगर इनको ये रोग हो गया तो फिर क्या दिक्कत होगी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे कलीग्स को कोरोना पेशेंट है वो, और आज वो आईसीयू में ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, और उनकी जो है कोई भी देखभाल भी नहीं कर पा रहा है। इतनी ज़्यादा उनकी स्थिति खराब है कि वो एक कमरे में अंदर बंद है और ना वहाँ पर किसी को आने दिया जा रहा, ना वो जाने दिया जा रहा। तो ऐसी कंडीशन ना बने। आप लोग खुद समझदार बनिए, सजग बनिए आप लोग। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है। ठीक है, अभी आपके इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपना लॉन्च किया, और इसमें इन्होंने बताया कि जो अमित पंघाल हैं आपके, अमित पंघाल, वो वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, भारत के हैं आपके। और ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन ने इन्हें ये जो है आपका पुरस्कार दिया है। अब ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन की यहाँ पर बात है तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है, ज्यूरिक में है। और इसके जो आपके अध्यक्ष हैं, या कह सकते हो जो प्रेसिडेंट हैं, वो गफूर रखीमोव हैं, गफूर रखीमोव। ठीक है, गफूर, ठीक है, गफूर रखीमोव। गफूर रखीमोव इसके जो है प्रेसिडेंट है आपके ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन के। ठीक है, ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन के, सॉरी ऑल इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, ऑल इंटरनेशनल या इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन आई होगा यहाँ पर। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है वो गफूर रखीमोव है, और इन्होंने ही आपकी वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग जारी की है, और जिसमें आपके भारत के अमित पंघाल को पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, अगर वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स में इंडिया की तरफ से दूसरे स्थान पर, ठीक है, दूसरे स्थान पर मनु राखी रखी गई है, मनु राखी। ठीक है, मनु राखी को जो है दूसरा स्थान प्रदान किया गया है। क्लियर? ठीक है, तो आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके सामने जिनको मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।